हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाकी बचे हुए रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इसके विषय में बताया था और आज हम लोग चेंज ऑफ मेन वर्ब और टेंस इसके विषय में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब या वर्ब कहें या टेंस कहें, ठीक ना, रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर परिवर्तित होती है। रूल 1, अब एक चीज़ ये याद रखिएगा कि यहाँ हमारे पास इसको चेंज करने के 2 रूल्स हैं। इनमें फर्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस जैसे से हो या सेज हो या फ्यूचर टेंस विल से हो तो रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो तो हमें रिपोर्टेड पार्ट यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर के भागों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ टेंस की चेंजेस नहीं होती हैं। अगर उसमें कोई प्रोनाउन है या नियरनेस वर्ड है तो उसमें परिवर्तन होता है। प्रोनाउंस की चेंजेस पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, उसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो जैसे हमारे पास कहा गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो इसकी टेंस परिवर्तित नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेज। यहाँ देखिए, सेज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। यू कैन बीकम ग्रेट मैन इफ़ यू फॉलो माई फुटप्रिंट्स। अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप भी एक महान व्यक्ति बन सकते हैं अगर आप मेरे पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। तो ये तो डॉक्टर कलाम जी की कही गई बातें थीं और उन्हीं के शब्दों में कही गई थी। अब इसको हम लोग अपने शब्दों में बता करके इसकी इनडायरेक्ट स्पीच को फॉर्म करेंगे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेज, चूँकि यहाँ पर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सेज का सेज ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसको टेल्स में परिवर्तित करते, लेकिन चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए सेज सेज में ही रहेगा। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन दैट का यूज़ किया जाता है। फिर अब यहाँ से देखिए, यू कैन, यानी कि कलाम जी ने ये यू शब्द जो है वो हम लोगों के लिए यानी कि आम जनता के लिए कहा था। तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे वी कैन बिकम ग्रेट मैन इफ़ वी फॉलो हिज फुटप्रिंट्स। यहाँ पर यू जो है वो हम लोगों के लिए है और माई फुटप्रिंट्स ये अब्दुल कलाम जी ने स्वयं के लिए कहा था कि मेरे पद चिन्हों को। तो ये माई जो है जब हम लोग बोलेंगे तो हम लोग कलाम जी के सापेक्ष में बोलेंगे तो वहाँ पर हिज फुटप्रिंट्स हो जाएगा। चलिए, अब रूल 2, यहाँ से हमारे मेन रूल्स स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से टेंस की चेंजेस हमारी स्टार्ट होंगी। रूल 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस जैसे सेड हो तो डायरेक्ट स्पीच की वर्ब का टेंस निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित होता है।
एक यहाँ पर मैंने शॉर्ट टेबल का बनाया हुआ है, जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी टेंस की चेंजेस जो हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि हमारे पास अगर डायरेक्ट स्पीच देखी जाए तो उसके रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस होता है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। हम लोगों को पहले से पता है कि हर एक टेंस या प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इनके 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरीके से पास्ट में भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब रहे ये 12 टेंसेस टोटल, जिनमें से अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पहले ही बताया गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ही ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो टेंस चेंज होनी है हमारे पास वो तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होगा। इसीलिए कहा गया था, स्टार्टिंग में मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि किसी भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में रिपोर्टिंग वर्ब कीवर्ड का काम करता है। जैसे प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कोई चेंजेस नहीं होने हैं टेंस की, लेकिन अगर पास्ट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होता है। करस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाता है। इसके डिटेल्ड रूल्स इसके बाद आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी फ़िलहाल यहाँ एक छोटा सा चार्ट तैयार किया है। देखिए, अगर हमारे पास रिपोर्टेड पार्ट में पहले से ही जो दिया गया सेंटेंस है वो पास्ट का हो, तो जैसे प्रेजेंट टेंस था तो वो करस्पॉन्डिंग पास्ट में आ रहा था, लेकिन अगर पहले से ही सेंटेंस पास्ट टेंस का हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस वाले को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी पास्ट का पास्ट में ही आएगा, पहला वाला तीसरे में और दूसरा वाला सेंटेंस फोर्थ में आएगा। यानी इंडेफिनिट है तो वो परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अब इसके बाद आते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। अगर हमारे पास रिपोर्टेड पार्ट अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर का पोर्शन फ्यूचर टेंस का दिया गया हो तो इसमें टेंस की चेंजेस नहीं करनी है। हमें सिर्फ करना क्या है कि अगर हमें विल यूज़ था तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार वुड और शुड में कन्वर्ट करेंगे, या तो वुड या तो शुड। ठीक उसी तरह से सेल भी है तो उसको भी वुड या तो शुड के हिसाब से चेंज किया जाएगा। कैन को कुड में चेंज किया जाता है और मे को माइट में। इसके बाद हमारे बाकी जो भी बचते हैं, जैसे पहले से ही अगर वुड, शुड, कुड, माइट, यूज टू, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये सभी अगर आते हैं तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। हाँ, मस्ट के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो एक्सेप्शंस आपको मैं आगे अपने वीडियोस में बताऊंगा कि अगर मस्ट है तो वो किन कंडीशंस में चेंज नहीं होता है और किन कंडीशंस में उसके लिए भी कुछ अदर वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये तो एक शॉर्ट टेबल था। अब चलिए इन रूल्स को ही, जैसे प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस को करस्पॉन्डिंग पास्ट में लाने के लिए हमें किन चीज़ों की चेंजेस करनी है उनकी डिटेल्स को समझते हैं। तो ये रहा। अब देखिए हमारे पास चारों टेंस आने हैं, ये तीनों टेंस प्रेजेंट टेंस,
पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इनके 4 पार्ट्स जो हैं उनको भी चेंज करना है। तो पहला लेते हैं प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि इंडेफिनिट का इंडेफिनिट में जाएगा, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक है ना। देखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल देते हैं। पहला लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी अगर हमें सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है, अगर उसके पीछे यस या यस भी लगा हो तो उसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म हो तो भी चेंज जाएगा सेकेंड फॉर्म में, और अगर उसके पीछे यस या यस भी लगा हो तो भी वो सेकेंड फॉर्म में चेंज होगा। डू डज है तो डिड चेंज होता है, और हमको पहले से पता है कि डू डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होनी है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर सेकंड आता है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ ये करस्पॉन्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का। तो यहाँ पर हमको वाज वर्ब प्लस वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करना होगा। कुछ लोग इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कुछ लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ऐसे इसका एक्चुअल नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हैज़ हैव को हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का। तो हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। बाकी सब कुछ सेम है, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पिंग लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हमें प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आगे के रूल्स होंगे, सो कीप वॉचिंग। अगेन थैंक यू।